जगत दीदी की। आप लोग इतना मुझे मैसेज कर रहे हैं कि जगत दीदी क्यों नहीं आई, जगत दीदी क्यों नहीं आई, तो ये बात आप उनसे पूछिए। कुछ चीजें ऐसी हो रही थी कि वो वहां नहीं जा रही थी 15 तारीख को, तो मैंने सोचा कि यार उनको कोई ना बोले कुछ, और जिंदगी भर मैं उनके सपोर्ट में थी। मैंने उनके लिए वीडियो भी बनाया जबकि मैं यूट्यूबर नहीं हूं, और मुझे एज अ सिंगल मदर मैं उनके दिल से रिस्पेक्ट करती थी। मुझे लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ बोला कि वो प्राउडी है, एटीट्यूड है, मतलबी है, स्वार्थी है, बहुत सारी चीजें बोली। बट जब मैं उनके घर गई मुझे अच्छा लगा और मैंने उनको किया। और उसके बाद में हम लोगों का बाउंड एवे था, मतलब नॉर्मल था, जैसा नीतू दीदी मीशू दीदी से बाउंड है, आकांक्षा भाभी से, पिंटू भैया से बाउंड है, उतना मेरा उनसे नहीं था, बट एक दिल से रिस्पेक्ट थी। उसके बाद में मैं जब से यहाँ आई 12 तारीख से कंटिन्यूसली नेहा दीदी को कॉल कर रही थी, उनके भैया को कॉल कर रही थी, उन लोगों ने मुझे कॉल नहीं उठाए। जिस दिन इवेंट है उस दिन भी मैंने उनको बोला दीदी आप आइए, पहली बात तो उन्होंने कॉल ही नहीं उठाए। फिर मैंने उनके भाई के मोबाइल पे लगाया, उनकी भाभी ने फोन उठाया, उन्होंने बोला कि ये वो लोग इंदौर गए हैं, आएंगे, वहीं से आपके इवेंट में अटेंड करेंगे। मैंने बोला देखिए आप लोग यूट्यूबर हो ठीक है, पर मैं भी एक ऑर्गेनाइजर हूँ, मेरी इमेज भी है, और अगर आप लोग नहीं आते हैं तो आपने 2 दिन पहले मुझे कंफर्म करना था, क्योंकि मुझे उनकी फ्रेंड के जरिए पता चल गया था कि वो नहीं आने वाली। उन्होंने सिर्फ मेरा यूज किया, और जब से पता चला कि नीतू दीदी नहीं आ रही है तब से नेचर टोटली अलग हो चुका था। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे अब उनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है। क्योंकि जो पब्लिक बोलती है ना कि वो मतलबी हैं, स्वार्थी हैं, तो ये सही है। मैंने उनके कारण बहुत सारी एंट्रियों को लात मारी क्योंकि मैं उनके लिए कुछ अलग करना चाहती थी। एज अ सिंगल मदर मैं उनकी रिस्पेक्ट करना चाहती थी, बट उन्होंने मेरी धज्जी उड़ा दी। आज आप लोग मुझे ऐसे मैसेज कर रहे हो ना, मुझे दुख हो रहा है, मैं रो रही हूं अंदर से कि मेरे साथ ऐसा किया गया। हेलो गाइस, नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मेरा वीडियो देखने में मस्त होंगे। आज बात करते हैं गाइस उस कंट्रोवर्सी की मेन एक्ट्रेस की जो अभी 6 महीने 7 महीने पहले चल रही थी। जी हाँ, लप्पू और जगत दीदी वाली जो कंट्रोवर्सी थी, उसमें जगत दीदी का एक और फिर से एक कंट्रोवर्सी हो गई है किसी इवेंट दीदी के साथ। हाँ, इवेंट अभी 14 जून को कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसको मेन मतलब शो स्टॉपर के तौर पे बुलाया गया था जगत दीदी को। तो इसने बोला हाँ मैं आ जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। इसने पहले पूछा कौन कौन आ रहा है, उसने सबके नाम बताए कि सुमित महल आ रहा है, और एक वो जो भोपाल की बहू है नीतू महतो वो भी आ रही है, और उसकी देवरानी जो है कंचन तिवारी वो भी आ रही है, और भी बहुत सारे नाम गिनवाए उन्होंने, बड़े बड़े नाम। तो इसने ये बोला कि देखो मैं आ जाऊंगी, बट अगर ये लोग आएंगे तो फिर मेरा आना पॉसिबल नहीं होगा, मैं नहीं आऊंगी। तो उसने बोला कि आपको जिस नाम से दिक्कत है, जिस बंदे से प्रॉब्लम है, उसका नाम बता दीजिए, मैं नहीं बुलाऊंगी उसको। तो उसने बोला आप सुमित को मत बुलाइएगा, मतलब सुमित महल को नहीं बुलाइएगा, और दूसरा कंचन तिवारी को भी नहीं बुलाना है। तीसरा एक जो वो है, तीसरा नाम है नीतू महतो, उसको भी नहीं बुलाना है अगर मुझे बुलाना है तो इसने बोला ठीक है मैं नहीं बुलाऊंगी किसी को भी, मुझे बस, क्योंकि जो इवेंट वाली दीदी है उसकी बॉन्डिंग इसके साथ बहुत अच्छी रही थी पिछले दिनों, क्योंकि पूरी दुनिया ने इसका साथ छोड़ दिया था, इवेंट वाली दीदी ने इसका हाथ पकड़ा हुआ था। वो इसको इस रूप से देख रही थी कि सिंगल मदर है, और इसीलिए लोग ये बढ़ रही है आगे, चढ़ रही है आगे, तो लोग इसलिए इसके पैर पकड़ के खींच रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, इसलिए इसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं।
लेकिन उन्हें सच्चाई नहीं पता थी चल क्या रहा है, सोशल मीडिया की कोई बात उन्हें पता नहीं थी। इसने बताया था, लेकिन इसने अपने तरीके से बताया था। इसने उनके सारे फॉल्ट बता दिए, अपना कोई फॉल्ट नहीं बताया। इसने खुद को बेचारी बना के पेश किया, इसलिए उसको इसके साथ सिंपैथी हो गई जगत दीदी के साथ। फिर इसने क्या किया, मतलब इन लोगों की बॉन्डिंग, उसकी तरफ से बॉन्डिंग अच्छी थी इसके साथ, लेकिन इसकी तो वही थी जो होती है दूसरों के साथ कि भाई यूज करो एंड देन थ्रो आउट। मतलब जो भी रिश्ता बना रही हूँ मैं सिर्फ यूज करने के लिए बना रही हूँ, जब तक मेरा यूज है, यूज होने के बाद मुझे तो ये फेक नहीं है। इसका वही रिलेशन था उसके साथ भी। उधर से बॉन्डिंग इमोशनल वाली थी, वो एक औरत को सपोर्ट करना चाहती थी सिंगल मदर के तौर पे, ठीक है। बट इसने उसका सीन बना दिया बढ़िया वाला। उसने इसके लिए सबको मना कर दिया आने के लिए कि भाई हाँ मैं नहीं बुलाऊंगी इनको। यहाँ तक कि एक एमजी दीदी है कोई, उसको भी मना कर दिया। उसने बोला कि भाई मैं इवेंट में आना चाहती हूँ। उसने बोला इवेंट की सीटें फुल हो गई हैं और अब कोई जो स्पेशल गेस्ट होते हैं वो वाली सीटें तो पूरी फुल है और अब जनरल सीटें बची हैं। अगर आपको जनरल रो में आना है तो आप जनरल वे में आ जाइए। उसने मना कर दिया कि नहीं मैं जनरल वे में नहीं आऊंगी, जब मैं स्पेशल गेस्ट हूं तो मैं स्पेशल गेस्ट में ही, अगर आप मुझे जगह देंगी तो मैं आऊंगी। तो उन्होंने भी मना कर दिया, ठीक है। इस एक बंदी के लिए उसने सबको मना कर दिया। और इसने लास्ट मोमेंट पे क्या सीन बनाया, उसने एक दिन पहले फोन किया, 1-2 दिन पहले फोन करना शुरू किया इसके पास। ये फोन नहीं उठा रही थी। इसके भाई के पास फोन किया, वो भी नहीं उठा रहा था। फिर लास्ट मोमेंट पे जिस दिन इवेंट था उस दिन इसकी भाभी ने फोन उठाया जगत दीदी की और बोला है कि भाई वो इंदौर गए हैं और वहीं से आप उधर की तरफ से आके आपका शो ज्वाइन कर लेंगे, इवेंट को ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन वो ये समझ गई थी कि नहीं वो नहीं आएगी, ये झूठ बोल रही है, क्योंकि इस तरह का कोई अगर कुछ होता तो वो उसको डिस्कस करती फोन करके कि दीदी मेरा ये प्रोग्राम है। तो बाद में जगत दीदी ने जब काफी प्रेशर पड़ा लोगों का सोशल मीडिया पे, लोगों ने फिर से इसको ट्रोल करना शुरू किया जगत दीदी को। फिर इसने लाइव आकर बोला, एक वीडियो बनाकर बोला कि भाई मेरे पास शेड्यूल नहीं था, मेरा शेड्यूल टाइट था, मैं फिक्स था और समय ना होने के कारण मैंने इवेंट ज्वाइन नहीं किया। भाई अगर आपके पास ये इशू था, समय का इशू था, तो आप साफ साफ बोल सकती थी उसको, उसकी फोन उठाकर कि दीदी मैं नहीं आ पाऊंगी, पॉसिबल नहीं है मेरा आना। आपके पास जो आ रहे हैं आप उनको बुला लीजिए, मेरा आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मेरे चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। इसने क्या किया, उसका पूरा इवेंट खराब करा दिया, उसका नुकसान करा दिया। अब लोगों ने बोला कि इवेंट का उसका नुकसान किया आपने और ये वो, मतलब क्यों किसी को उसमें लारे में रखा। तो अब ये बोल रही है मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया था, किसी से कोई चार्ज नहीं किया था और मुझे कोई कुछ नहीं मिल रहा था उस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए। तो फिर नुकसान कैसा? नुकसान तो तब होता ना जब मैं पैसे लेकर बैठ जाती और मैं जाती नहीं, है ना। मैंने तो पैसे ही नहीं लिए, तो फिर नुकसान कैसा? भाई नुकसान सिर्फ पैसों का ही नहीं होता मैडम, भरोसे का भी होता है, इमोशनल का भी होता है। वो आपके पीछे सबको मना कर दिया उसने, आपको उसने, उस औरत ने इतनी प्रायोरिटी दी इवेंट वाली दीदी ने, और आपने क्या किया? एक बार फिर से साबित किया जनता को कि मैं सेल्फिश लेडी हूं। मैं अपने सेल्फ के लिए मरे हुए हस्बैंड को यूज कर लूंगी, ठीक है। मुंह बोले भाई को भाई बना के, उसको सैया बना के यूज कर लूंगी। दूसरा, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी नीतू महतो, मैं उसका यूज करूंगी, मिस यूज करूंगी, सब कुछ करूंगी और अंत में उसी के ऊपर सारा ब्लेम डाल के उसी को गालियां बक के लात मार के भगा दूंगी, क्योंकि अब मैं उसको यूज कर चुकी हूँ, ठीक है। ये बंदी आई थी सारी दुनिया से लड़के आपका हाथ पकड़ने के लिए, सारी दुनिया से लड़ रही थी आपके लिए, आपने इसको भी लात मार के यूज करके साइड फेंक दिया। तो भाई मैं यही कहूंगी कि पता क्या, लोगों को वहीं घुसने की आदत होती है, मतलब अपना तोहफा, मतलब अपनी पोज ऐसा बनाते। 3 इडियट मूवी वाला आपको सीन याद है, जहां पना कबूल कीजिए, सॉरी तोहफा कबूल कीजिए, है ना, ये वाला सीन। हाँ, तो कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे ही लोगों पे ट्रस्ट करने की, ऐसे ही लोगों के साथ खड़े होने की, पूरा खोल के खड़ा हो जाते हैं, बिछ जाते हैं उसके सामने, लेकिन सामने वाला क्या करता है, वो उसे कदर नहीं होती उस चीज की। अगर आप अपना इमोशनल सपोर्ट किसी को दे रहे हैं, ऐसे बंदे को दीजिए जिसे कदर है उस चीज की। उसे नहीं है वो, उसे किसी की वो नहीं है वैल्यू। वो बहुत ही, क्या बोलूं, बहुत ही हार्ड उसकी बनी हुई है, वो दिल की, बहुत ही कठोर दिल की बनी हुई औरत है वो अपने मतलब के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, यूज मिस यूज। और ऐसा नहीं है कि चलो यूज करके थ्रो आउट कर दिया तो फिर दोबारा नहीं देखिए, नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी ना तो
फेंके हुए आदमी को भी फिर से इमोशनल करके, रोके धोके और अपनी बातों को जस्टिफाई करके और लिपापोती करके उसके पास फिर से चली जाएगी अगर मतलब होगा, और फिर से अपना मतलब निकालेगी, फिर साइडलाइन कर देगी, ब्लेम कर देगी तुम्हें कुछ किसी न किसी चीज के लिए और साइडलाइन कर देगी। तो भाई ऐसे लोगों पे ट्रस्ट मत कीजिए। आपने एक बार पहचान लिया ना किसी को, इतनी सोशल मीडिया पे जो इतने लोग इससे चिड़े हुए हैं, ऐसे थोड़ी ना चिड़े हुए हैं भाई, कुछ थोड़ी ना इसने कुछ लेके खा लिया किसी का, नहीं, इसने इमोशनली हर्ट किया सबको, इसलिए चिड़े हुए हैं। इसने भावनात्मक रूप से लोगों को ठगा है, इसलिए चिड़े हुए हैं इससे। तो समझो भाई, अभी भी इसके सपोर्टर्स बहुत सारे जो इसके साथ, वो फिर इसी टाइप के होंगे, सेल्फिश लोग। उन्हें ये लगता होगा कि रिश्ते बनाए इसलिए जाते हैं कि उन्हें इमोशनली उनका यूज मिसयूज किया जा सके, बस इसलिए होते हैं रिलेशन।